नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहाँ जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया है, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार। कुछ समय पशुपति व्रत करे, मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर, अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गया। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई, क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने आया। एक शिव तत्व, आजा बेटा, पर लोग दोनों सवार हैं, कैसे तुम रुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता, हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता। बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, जिस दिन तुम्हारा मन करे उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, 3 आखा चावल, 3 अक्षर। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 चावल, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 बेलपत्र,
जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र तीनों रख दो, और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है।